नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस के मिक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आइए हम पहले प्रेजेंट टेंस के मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। काल या फिर लिख सकते दोस्तों समय भी होता है, समय भी होता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। तो दोस्तों इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? बी वर्ब का सेंटेंस बोलते हैं। जब भी हमें किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति बताना हो, क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके लिए हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई यानी मैं। आई का मतलब होता है मैं। आपको पता है दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। एम यानी हूँ, अ का मतलब होता है एक, और टीचर यानी शिक्षक। आई एम अ टीचर यानी मैं एक शिक्षक हूँ। मैं एक शिक्षक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर यानी मैं एक शिक्षक हूँ। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है सी इज अ डॉक्टर। यानी वह डॉक्टर है। हम उसकी स्थिति बता रहे हैं कि वो क्या है। तो वह लेकिन कौन दोस्तों? लड़की। सी किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। और ही किसके लिए यूज होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सी का मैंने बता दिया, सी का मतलब वह होता है यानी लड़की, और ही का मतलब भी वह होता है, लेकिन किसके लिए प्रयोग होता है आपको बताना है। तो एक वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई गो होम। आई गो होम का मतलब होता है मैं घर जाता हूँ। दोस्तों देखिए प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ वर्ब डायरेक्ट आई है, गो आई है। तो आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। मैं घर घर जाता घर जाता हूँ। घर जाता हूँ। दोस्तों आई का मतलब हुआ मैं, और गो का मतलब हुआ जाना। तो ये प्रेजेंट टेंस इसलिए जाता हूँ, और होम यानी घर। मैं घर जाता हूँ। दोस्तों यदि यदि कोई लड़का, मान लो किसी का नाम लेते श्याम, श्याम घर जाता है, तो क्या हो जाएगा? श्याम गोज होम। गो के जगह क्या हो जाएगा? ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। राम गोज होम, सी गोज होम, ही गोज होम। वह घर जाता है, वह घर जाती है, श्याम घर जाता है। लेकिन यदि मुझे वी लगाना हो, मान लो वी से बनाते हैं, वी गो होम यानी हम घर जाते हैं। दोस्तों आपको सभी प्रोनाउन से इन सेंटेंस को बनाना है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और आप कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, कोई सी भी स्टोरी आ जाए, आप उसका बेधड़क बिना देखे ट्रांसलेट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है सी प्लेस क्रिकेट। यानी सी का मतलब होता है वह कौन? लड़की, और प्ले का मतलब होता है खेलना। चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर यस लगा हुआ है, तो खेलता है या खेलती है। और क्रिकेट यानी क्रिकेट, तो सी प्लेस क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलती है। वह वह क्रिकेट वह क्रिकेट खेलती है। खेलती खेलती है। वह क्रिकेट खेलती है। और यदि लड़का होता तो क्या बोलते हैं? वह क्रिकेट खेलता है। सी प्लेस क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है। मान लो दोस्तों ये हम आई से बनाते यदि, तो क्या होता है? यहाँ आई प्ले आता है, यहाँ पर एस हट जाता है, क्योंकि आई को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना गया है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और यदि वी लगाते हैं तो वी प्ले क्रिकेट, क्या लिखेंगे? वी वी प्ले क्रिकेट यानी हम क्रिकेट खेलते हैं। और दोस्तों यदि मुझे बोलना है कि वे क्रिकेट खेलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? दे प्ले क्रिकेट यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग होम। दोस्तों ये कंटिन्यूस टेंस का आ गया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम आया, और एम के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आया है, यानी कोई कार्य हो रहा है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? वर्ब गो आई है, यानी वो जा रहा है। आई एम गोइंग होम यानी मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर घर जा घर जा रहा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। दोस्तों भाइयों आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपने 2 3 4 सेंटेंस देखे, क्या आपको अच्छे समझ में आ गए? मैंने सभी प्रोनाउन से भी प्रैक्टिस करवाया आपको, और एक-एक वर्ड की मीनिंग बताई, एक-एक वर्ड को पढ़ना सिखाया है। यदि उसके बावजूद भी यदि किसी भी भाई को कन्फ्यूज़ होता है, समझ में नहीं आता है, और कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों, या फिर कोई सा भी सेंटेंस पूछ सकते हो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। दे आर स्टडिंग।
दे का मतलब होता है वे। दोस्तों देखिए अभी हमने दे से प्रैक्टिस की थी, दे आ गया, दे यानी वे, आर यानी है, आर का मतलब है, और स्टडिंग यानी पढ़ाई कर रहा। स्टडिंग मतलब होता है पढ़ना, और आईएनजी लगा यानी पढ़ाई कर रहा। तो दे आर स्टडिंग, वे पढ़ाई कर रहे हैं, वे पढ़ाई 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 कर रहे हैं, वे पढ़ाई कर रहे हैं। दे आर स्टडिंग, वे पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर वी से बनाऊँ तो वी आर स्टडिंग यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों यदि मैं हेल्पिंग यहाँ पर प्रोनाउन ही रखता हूँ या फिर सी रखता हूँ, मान लो ही रखते हैं, तो ही इज यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ही इज स्टडिंग यानी वह पढ़ाई कर रहा है, सी इज स्टडिंग वह पढ़ाई कर रही है। दोस्तों मैं आपको हर एक सेंटेंस में इसलिए सभी प्रोनाउंस प्रैक्टिस करवाता हूँ, कभी कभी एग्जांपल भी देता हूँ, ताकि आपको उसी टाइम जो भी स्ट्रक्चर है अच्छे समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं रहे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव गॉन होम। आई हैव गॉन होम का मतलब होता है मैं घर जा चुका हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर हैव आया, और हैव क्या कहाँ आता है, प्रेजेंट टेंस में। और हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या गॉन क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मतलब कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। आई हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँ, मैं घर घर जा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, यानी सी का मतलब होता है वह, कोई लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है। हैज़ ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और फिनिश्ड यानी पूरा कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। हर का मतलब होता है उसका, वर्क यानी काम, तो उसका भी होता है या अपना भी होता है इसका मतलब। तो वह अपना काम पूरा कर चुकी है, वह यानी लड़की। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे, लड़की। दोस्तों मैंने अभी पहले पूछा था आपको, सी का मतलब होता है वह यानी लड़की, तो ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब वह होता है, लेकिन किसके लिए प्रयोग होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लड़के के लिए या लड़की के लिए, किसी और के लिए। तो वह अपना अपना काम वह अपना काम कर चुकी है, वह अपना काम कर चुकी है, या फिर बोल सकते हैं पूरा कर चुकी है, वह अपना काम कर चुकी चुकी है, वह अपना काम पूरा कर चुकी है। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव बीन गोइंग होम। दोस्तों एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर बीन आया है। तो आई हैव बीन गोइंग होम का मतलब होता है मैं घर जाता आ रहा हूँ, मैं, बोलिए घर जाता मैं घर जाता आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था और वर्तमान में भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आई दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से काम करता आ रहा है। ही यानी वह, हैज़ बीन वर्किंग यानी काम करता आ रहा है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। तो वह सुबह से सुबह सुबह से काम करता काम करता करता आ रहा है आ रहा आ रहा है, वह सुबह से काम करता आ रहा है। दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एडवांस लेवल है, लेकिन आपको आ जाएगा समझ में, अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हमारा अगला टेंस आ गया पास्ट। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई वॉज अ टीचर। जब हमें बताना हो कि भूतकाल में या अतीत में कोई वस्तु कैसी थी, क्या थी, या कोई व्यक्ति क्या था, उसको बताने के लिए हम वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज अ टीचर यानी मैं एक शिक्षक था, मैं मैं एक मैं एक शिक्षक शिक्षक था। आई वॉज टीचर, मैं एक शिक्षक था। आई यानी मैं, वॉज मतलब था, अ टीचर यानी एक शिक्षक, मैं एक शिक्षक था। दोस्तों और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलना हो मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक साइंटिस्ट था, आई वॉज अ साइंटिस्ट। मैं एक लॉयर था, आई वॉज अ लॉयर। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, जिसका जो प्रोफेशन हो, जो जो कार्य करता हो, जिसका जो पेशा हो, वो यहाँ पर रख सकता है। टीचर है, ड्राइवर है, बिजनेसमैन है,
या जो भी हो, लॉयर हो, जो भी हो, आप यहाँ पर रख सकते हो, बाकी सेम रहेगा और प्रैक्टिस कर सकते हो। सी वाज़ हैप्पी। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई भाई आप में से जो भी अगर कोई प्रोफ़ेशन में हो, जॉब बिज़नेसमैन है तो लिख सकता है आई वाज़ अ बिज़नेसमैन, तो यहाँ पर बोल सकता है। सी वाज़ हैप्पी। सी वाज़ हैप्पी का मतलब होता है वह खुश थी। सी यानी वह, वाज़ मतलब थी, हैप्पी यानी खुश। वह खुश थी। वह खुश वह खुश थी। शी वॉज हैप्पी यानी वह खुश थी। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट होम। आई वेंट होम का मतलब होता है मैं घर गया। मैं घर गया। आई यानी मैं, वेंट यानी गया। दोस्तों ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। गो मतलब जाना और गो के सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट यानी गया, होम यानी घर। तो मैं घर गया। मैं घर घर गया। मैं घर गया। दोस्तों यहाँ पर आई लड़के के लिए भी प्रयोग होता है और लड़की के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट होम, मैं घर गया, और लिख सकते हैं आई वेंट होम यानी मैं घर गई, तो यहाँ पर गई भी लिख सकते हैं। दोनों के लिए होता है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो लड़के के लिए बोला सर, लड़की के लिए क्या होगा। दोनों के लिए सेम ही होता है। अगर सिर्फ ही और सी है या फिर किसी का नाम हो तो ही चेंज होता है, नहीं तो वी, दे, ये सब सेम रहता है। दे प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल का मतलब होता है वे फुटबॉल खेले। दे यानी वे, प्लेड, प्लेड का मतलब होता है खेले, फुटबॉल यानी फुटबॉल। तो वे बोलिए दोस्तों मेरे साथ साथ, वे फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले। दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले। दे प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेले। दे प्लेड वॉलीबॉल, वे वॉलीबॉल खेले। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज गोइंग होम। आई वॉज गोइंग होम यानी मैं घर जा रहा था। आई यानी मैं, वॉज मतलब था, और गोइंग यानी जा रहा। गो का मतलब होता है जाना और आईएनजी लग गया यानी जा रहा, और होम यानी घर। मैं घर जा रहा था। मैं मैं घर मैं घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था। दोस्तों ये जी मुझे बोलना हो कि मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ वॉज की जगह आ जाएगा एम। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। सी वॉज कुकिंग फूड। सी वॉज कुकिंग फूड का मतलब होता है वह खाना पका रही थी। सी यानी वह, कौन? लड़की। वॉज यानी थी। कुक का मतलब होता है खाना पकाना, और यदि आईएनजी लग जाए तो वह पका रही थी। फूड यानी भोजन या खाना, तो वह खाना पका रही थी। वह वह खाना वह खाना पका रही थी या फिर बना रही थी। पका रही थी। दोस्तों बना रही थी भी बोल सकते हैं और पका रही थी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड गोन होम यानी मैं घर जा चुका हूँ। मैं, बोलिए दोस्तों मेरे साथ साथ, मैं घर जा चुका हूँ। तो दोस्तों आई हैड गोन यानी मैं घर जा चुका था। जा चुका था। आई हैड गोन यानी मैं घर जा चुका था। आई हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इसका मतलब होता है वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, या बोल सकते वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। ही यानी वह अपना, ही इसका मतलब होता है उसका या फिर अपना गृह कार्य, होमवर्क यानी गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य पूरा, कंप्लीटेड यानी पूरा कर चुकी थी, या सॉरी कर चुका था, कर चुका चुका था। लेकिन यदि मैं यहाँ ही की जगह क्या लिख दूँ? सी लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड बीन गोइंग होम यानी मैं घर जाता आ रहा हूँ। मैं घर जाता मैं घर मैं घर जाता जाता आ रहा हूँ। मैं घर जाता आ रहा हूँ। आई हैड बीन गोइंग होम यानी मैं घर जाता आ रहा था। दोस्तों अब हम तीसरा टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब हम भविष्य काल के सारे सेंटेंस मिक्स रहेंगे, उनको हम पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आई विल, और भविष्य में क्या आ जाएगा? हर जगह विल या फिर सेल आएगा। तो आई विल बी अ टीचर यानी मैं एक शिक्षक होऊंगा। आई यानी मैं, विल बी यानी होऊंगा, अ यानी एक, टीचर यानी शिक्षक। मैं एक शिक्षक होऊंगा। मैं एक शिक्षक मैं एक शिक्षक होऊंगा। होऊंगा मैं एक शिक्षक
होऊंगा। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिए। मैं जब इंग्लिश बोलूँ तो आपको इंग्लिश पहले ध्यान से देखना है, सेकंड टाइम मेरे साथ साथ बोलना है और थर्ड टाइम मेरे साथ साथ हिंदी भी बोलते चलना है। सी विल बी अ डॉक्टर यानी वह एक डॉक्टर होगी। वह वह सी यानी वह एक डॉक्टर, अ डॉक्टर यानी अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर, एक डॉक्टर और विल बी यानी होगी। सी विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगी। आई विल गो होम, आई विल गो होम का मतलब होता है मैं घर जाऊंगा। आई यानी मैं, विल गो का मतलब होता है जाऊंगा, गो यानी जाना, विल लगा इसलिए जाऊंगा, होम यानी घर, मैं घर जाऊंगा। मैं घर, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। आई विल गो होम यानी मैं घर जाऊंगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल विजिट दिल्ली। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, आपको कमेंट करना है। इसका मतलब दोस्तों यदि आपको दिल्ली घूमना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल बी गोइंग होम। आई विल बी गोइंग होम यानी मैं घर जा रहा होऊंगा। आई यानी मैं, विल बी यानी होऊंगा, गोइंग यानी जा रहा, होम यानी घर, तो मैं घर जा रहा होऊंगा। मैं, बोलिए दोस्तों मेरे साथ साथ, मैं घर, घर जा रहा, मैं घर जा रहा होऊंगा, होऊंगा, मैं घर जा रहा होऊंगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है सी विल बी स्टडिंग। सी विल बी स्टडिंग का मतलब होता है वह पढ़ रही होगी या पढ़ाई कर रही होगी। सी यानी वह, सी का मतलब होता है वह, विल बी यानी होगी, स्टडिंग यानी पढ़ाई कर रही या पढ़ रही, तो वह पढ़ रही, पढ़ रही या पढ़ाई कर रही, पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी। सी विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रही होगी। सी विल बी ईटिंग फूड, वह खाना खा रही होगी। सी विल बी वॉकिंग, वह घूम रही होगी। सी विल बी टॉकिंग, वह बात कर रही होगी। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, इस तरीके से आपको मैं बीच बीच में इसका एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव गॉन होम। इसका मतलब होता है मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। आई यानी मैं, आई का मतलब होता है मैं, और विल हैव यानी कोई कार्य कर चुका। जब भी विल के बाद हैव आए और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए यानी कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, तो मैं घर जा चुका होऊंगा। मैं घर जा जा चुका होऊंगा, मैं घर जा चुका होऊंगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ही यानी वह और विल हैव फिनिश्ड यानी पूरा कर चुका होगा। द वर्क यानी काम, वह काम पूरा कर चुका होगा। वह वह काम, वह काम पूरा पूरा कर चुका, फिनिश्ड का मतलब होता है पूरा कर चुका, पूरा कर चुका होगा। वह काम पूरा कर चुका होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव बीन गोइंग होम, सी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये दोनों सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। मैंने पिछले दोनों प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इनका मीनिंग बताया था। सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ वर्ब यहाँ पर चेंज हुई है। वर्ब भी चेंज नहीं दोस्तों, कुछ भी माइनर है, सिर्फ विल आया है, सिर्फ यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ यानी लास्ट में गागे ही आएगा। तो आपको इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, अपनी इंग्लिश को बेहतर करते रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।